हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के 5 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में न जाने कितने बार रिपीट किया गया है और 2024 में भी ये सवाल पूरी आने की संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस सवाल को मिस नहीं करेंगे साथियों। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, ऐसे क्लास आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चंस ऐसा क्या है जो हर एक बार बिहार बोर्ड की नज़र पर ये बनी रहती है और हर एक बार आपसे पूछा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझिए कि 2 नंबर में कैसे पूछा जा सकता है। अगर ये सवाल आपसे 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। 5 नंबर में ये साथियों पूछा जाएगा अगर 5 नंबर में, तो 3 क्वेश्चन एक साथ ऐड किए जाएंगे। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। जी हाँ, एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपको ये 3 क्वेश्चन डाला जाएगा तब 5 नंबर बनेगा। तो जानिए, ये सवाल आपके लिए 2024 के लिए जो भी ये 5 सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे ऐसे सवाल को और फटाफट से मेरे साथ जो भी जुड़े हैं सभी स्टूडेंट कॉपी में लिखते जाएंगे, ताकि आपको रिवाइज करने में सहायता मिले और अभी के अभी ये रिएक्शन आपको पूरी याद हो जाए। तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं कि आखिर क्या है। पहला रिएक्शन है आपके स्क्रीन के सामने, कहता है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं? तो उसके आंसर में लिखेंगे हम कि जब एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ, जी हाँ दोस्तों, आपको एल्किल हाइलाइड के बारे में पता होगा। जब हम यहाँ पे R और X लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एल्किल हाइलाइड हो जाता है। तो जब एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर कहने का मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया यानी रिएक्शन करके एल्केन की जब हम निर्माण करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उर्ज रिएक्शन कहते हैं। सर जी, ये तो थ्योरी वाली बात हो गई, अब जरा हमें इसका रिएक्शन समझाइए। तो चलिए हम इसका रिएक्शन जानते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या? सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन REKN लिख के और यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना होगा। तो सर जी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? क्योंकि मेन तो रिएक्शन है और थ्योरी लिखने के बाद अगर हम रिएक्शन को नहीं लिखते हैं तो हमको 2 नंबर एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट बात है। तो चलिए हम इसको रिएक्शन में लिखते हैं। तो रिएक्शन में यहाँ पे लिखना होगा आपको R और R, ऐसे आपको ऊपर नीचे 2 R लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे देना है, यहाँ पर ऐसे। एकदम सिंपल सी मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझने की प्रयास कीजिए। फिर यहाँ पे आपको डबल X देना है, RX और RX ऊपर नीचे देना है। बीच में आपको प्लस के निशान देके 2 मोल सोडियम लेना है। क्या लेना है? 2 मोल सोडियम लेना है। इसमें आपको 2 मोल सोडियम लेना होगा क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट लिए हैं ऐसे, तो आपको सोडियम भी 2 मोल लेना होगा। तो चलिए 2 मोल सोडियम ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे देंगे तीर के निशान और ऊपर लिखेंगे ड्राई ईथर। ऊपर नीचे दोनों लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ड्राई ईथर। चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ड्राई ईथर जब हम लिखेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। सर जी प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमको समझाइए। तो हमने क्या लिया है? 2 मोल सोडियम लिया है। तो 2 मोल सोडियम क्या करेगा? 2NaX, ये निकल जाएगा आपस में बाहर। क्या निकल जाएगा? ये आपस में क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जी हाँ, ये आपस में बाहर निकल जाएगा। 2NaX क्या होगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2NaX क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे सर जी प्रोडक्ट क्या बचेगा? तो प्रोडक्ट यहाँ पे बचेगा R और फिर से R। ये मेन प्रोडक्ट है। क्या है साथियों? ये क्या है? मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट है ये, और ये माइनर प्रोडक्ट है। ये माइनर, ये मेजर हो गया साथियों। इसे मेजर भी बोल सकते हैं और इसे माइनर बोल सकते हैं। ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर माइनर नहीं लिखेंगे तभी आपको चलेगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है मेजर और माइनर निकलेगा। तो यहाँ पर हमको पूरा करना है सर जी। तो यहाँ पर ये तो हमें समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहीं पर हम लिखेंगे प्लस के चिन्ह दे के लिखेंगे 2NaX। तो ये सवाल हमको पूरी की पूरी आ गया है और आपको पूरा तरह से ये समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे बनता है उर्ज रिएक्शन। तो ये सवाल अगर पूरी समझ में आ गया है आपको तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि क्या ये सवाल आपको पूरी समझ में आया कि नहीं,
और आगे हम बढ़े कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऊर्ज रिएक्शन की बात जब भी आती है तो दो आर एक्स लेना है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था 2 RX और RX। फिर डबल मोल सोडियम से इसको अभिक्रिया कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमको 2Na और X यहाँ पे निकल जाता है तारों के शहर में घूमने, और आपस में यहाँ पे डबल R जो होता है ये आपस में जुड़ जाता है और 2R बन जाता है। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अगला सवाल साथियों क्या है, अगला सवाल कहता है कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात की है तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन किससे कहते हैं इसे आप पूरी तरह से समझिए ध्यान से, लास्ट तक आप लोग बने रहे क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं थोड़ा इसे साइड में लगा लेता हूं ताकि रिएक्शन लिखने में थोड़ा आसानी हो। चलिए अब जानते हैं कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखना है सबसे पहले थ्योरी में कि जब हेलो बेंजीन, क्या इंग्लिश में सर जी इसको कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखते हैं हेलो और बेंजीन, हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन। जी हाँ, हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन, यहाँ पे स्पेलिंग पर पूरा फोकस करना है क्योंकि एल्कीन अगर लिखा गया तो दूसरा कुछ हो जाता है। तो आंसर में लिखेंगे जब हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन के मिश्रण को ड्राई ईथर, जी हाँ दोस्तों वहां भी ड्राई ईथर था और यहाँ भी ड्राई ईथर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन आ गया और ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे क्या है रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। सर जी हमने थ्योरी तो पूरी तरह से लिख लिया कॉपी में, लेकिन इसका थोड़ा रिएक्शन समझाइए कि आखिर ऐसे कैसे रिएक्शन हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को समझते हैं कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन आखिर कहता क्या है। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहता क्या है, जब हेलो बेंजीन कहने का मतलब, चलिए मैं थोड़ा देखता हूँ यहाँ पे ग्राफिक में बेंजीन का चित्र देता है या नहीं। अगर बेंजीन का चित्र देता है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए साथियों यहाँ पे क्या है, बेंजीन का थोड़ा एक्सटेक्सचर क्या है नहीं मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पे नहीं मिला है, तो हम यहाँ हाथ से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपके पास हेलो बेंजीन हुआ, ऐसे करके जैसे आप सिंपल बेंजीन बनाते हैं वैसे इसको क्या करेंगे, बेंजीन बना देंगे। और जब यहाँ पे आप एक्स लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हेलो बेंजीन हो जाता है। इसको करना क्या है, हेलो एल्केन के साथ सोडियम की उपस्थिति में कराना है। तो फिर से यहाँ पे डबल मोल लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट यहाँ पे वही रहता है एक्स और आर। तो ये प्रोडक्ट हो गया हेलो बेंजीन, इसे हम कहते हैं हेलो बेंजीन, और ये क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए अब इसे ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। ड्राई ईथर डाल देते हैं ऊपर से, और जब इसे हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है साथियों, यहाँ आप थोड़ा जूम आउट करता हूँ और ध्यान से समझिए। जब इसे आप जूम आउट करेंगे यहाँ पे तो होता क्या है, यहाँ से 2Na और यहाँ पे x, ये भी x निकल जाता है। जैसे वहां पे डबल x निकलता था उसी प्रकार यहाँ भी डबल x 2Na लेके तारों के शहर में चला जाता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बचता है वो आप ध्यान से सुनिए। तो प्रोडक्ट यहाँ पे साथियों आप बचता है, फिर से वही बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन के ऊपर क्या बचता है, ये R आके लग जाता है। जहाँ बेंजीन के ऊपर ये R लग जाता है और प्लस में क्या प्रोडक्ट बन जाता है, 2Na Br किस लिए हमने लिखा यहाँ पे x की जगह पर, यहाँ पे आप लोग x की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सभी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप Br न लिख के यहाँ पे आप क्या x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Br की जगह पे यहाँ पे
एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका उर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन इसको बोलते हैं हम। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले ले। एक फ्रेम में पूरे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने आ गया है और आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि उर्ज फीटिंग रिएक्शन आखिर होता क्या है। अगर आप इसे समझ लिए हैं तो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये सवाल क्या कहता है, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। कहता है कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, फ्रैंकलैंड रिएक्शन किसे कहते हैं? ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर देखूंगा। कहता है कि जब एल्किल हाइलाइड, क्या एल्किल हाइलाइड जस्ता धातु के साथ सूखा ईथर, यानी सूक्ष्म ईथर जो हमने 2 क्वेश्चंस में लिया था वही ईथर यहाँ भी लेना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? एल्किल हाइलाइड जस्ता धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। इस रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे रिएक्शन आपको ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस रिएक्शन को मिस नहीं करेंगे। तो सर जी, हमने तो इसका थ्योरी देख लिया और इसका रिएक्शन किधर है, थोड़ा रिएक्शन समझाइए। चलिए यहीं पर हम इसका रिएक्शन समझा देते हैं आपको। छोटा सा रिएक्शन है इसका, बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन है। अगर आप इतना रिएक्शन लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के पक्के बन जाएंगे। तो चलिए इसका हम रिएक्शन जानते हैं। तो रिएक्शन क्या है सर जी? यहाँ पे आपको क्या लेना है? एल्किल हाइलाइड लेना है। एल्किल हाइलाइड कहने का मतलब यहाँ पे आपको C2H5 I जब भी आ जाता है तो ये हाइलाइड में शामिल हो जाता है, C2H5 और I। जैसे हमने वहां पे 2 लिया था उसी प्रकार यहाँ पे आपको 2 लेना है। और यहाँ पे क्या बोला है? जस्ता धातु। जस्ता धातु हम किसको बोलते हैं? जिंक को बोलते हैं। तो ये हो गया Zn जस्ता धातु। इसे भी हमको क्या करना है? यहाँ पे ड्राई ईथर लेना है। क्या लेना है? ड्राई ईथर। चलिए हमने ड्राई ईथर ले लिया और जब इसे आप ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में मिल जाएगा और ये 2Zn यहाँ से क्या हो जाएगा? ZnI2 यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? C4H10। C4 सर जी H10 कैसे बना? तो आप लोग यहाँ पे समझिए, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पे हुआ क्या? 2Zni यहाँ ऊपर समझिए, 2Zni यहाँ से क्या हुआ? आपस में रिएक्शन करके घूमने चला गया शहर में और यहाँ पे C2H5 डबल बचा। ये आपस में रिएक्शन कर लिया और आपस में समान जाति के होने के कारण ये आपस में चिपक गया और C2C2C4 हो गया और H5H5 क्या हो जाएगा? H10 हो गया। तो ये रहा इसका पूरी रिएक्शन। इसे आप याद कर ले, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सवाल। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। अगला सवाल क्या है? आज मात्र 5 सवाल की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं बिल्कुल पूछा जा सकता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये निचोड़ है। तो चलिए अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल क्या बना गया है आपके लिए। अगला सवाल है साथियों, सेंड मेयर रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये भी रिएक्शन काफी उम्मीद से बनाया गया है कि ये रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। सेंड मेयर रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नहीं पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं कि सेंड मेयर रिएक्शन आखिर होता क्या है। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिखूंगा। 2 से 3 लाइन में सबसे पहले इसका आपको थ्योरी लिखना होगा। तो चलिए जानते हैं सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले थ्योरी में लिखेंगे, जब बेंजीन डाइओजिन लवण, क्या जब बेंजीन डाइओजिनियम लवण की क्यूपरस हाइलाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर एरिल हाइलाइड बनता है, इस रिएक्शन को सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। ये रहा आपका थ्योरी और इसे आप याद कर ले क्योंकि ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तब तक आपको 2 नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये थ्योरी आप अपने कॉपी में उतार ले और चलिए इसका
रिएक्शन जानते हैं, तो रिएक्शन में आपको कुछ नहीं लेना है। रिएक्शन में आपको कुछ नहीं लिया है। सेंड में रिएक्शन में यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बेंजीन बना लेना है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बेंजीन बनाना है। और बेंजीन में यहाँ पे क्यूपरस ऑक्साइड N2Cl प्लस में लेना है, और क्यूपरस ऑक्साइड CuCl यहाँ पर लेके और रिएक्शन सिंपल करा देना है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्लोराइड आके जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या है, CuCl है, आपको पूरी तरह से दिख नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, CuCl। यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आके जुड़ जाता है और N2 को प्लस के रूप में इसे बाहर निकाल देता है। सिंपल सा रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको जब 2 नंबर चाहिए तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल याद करके जाना होगा, तब आपको 2 नंबर इस रिएक्शन के लिए मिलेगा, सेंड में रिएक्शन के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट सवाल है आज के क्लास का। कहता है फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं। तो फिटिंग रिएक्शन सेम टू सेम ऊर्ज की तरह है। समझिए, जब हेलोबेंजीन के 2 अणु ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। आप लोग इसे थ्योरी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रिएक्शन समझा देता हूँ कि आखिर फिटिंग रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे थोड़ा मैं पेज ले लेता हूँ ऊपर से, और समझिए कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन सीधा यहाँ पे फिटिंग पूछा गया है, तो लिखेंगे 2 मोल यहाँ पे क्या लेंगे आप लोग, बेंजीन लेंगे। 2 मोल बेंजीन लेना है और इसके ऊपर आपको X लगा देना है, और 2 मोल आपको सोडियम लेना है और इसे क्या करना है आप लोगों को, ड्राई ईथर, जी हाँ ड्राई ईथर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब आप इसे अभिक्रिया कराइएगा तो यहाँ पे आपको डबल बेंजीन जुड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डबल बेंजीन यहाँ पे क्या होता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है इस प्रकार। थोड़ा आप लोग सही से चित्र को बनाइएगा। तो इस बेंजीन के अंग से यहाँ पे आपको डबल बेंजीन को क्या करना है, जोड़ देना है, और इसे क्या कहते हैं, डाइफिनाइल कहते हैं। क्या इसे कहते हैं, डाइफिनाइल कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल आज के 5 ऐसे रिएक्शन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आप इसे अपने कॉपी में बिल्कुल याद कर ले और लिख ले, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में आपको 5 क्वेश्चन फिर से दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।